बहुत पुरानी बात है। एक राज्य था। एक राज्य की रानी सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठकर कुछ कढ़ाई कर रही थी। अचानक कढ़ाई करते करते सुई रानी की उंगली में चुभ जाती है और उंगली से खून निकलने लगता है। उंगली से निकलता हुआ खून बर्फ पर गिर रहा था, जिसको देखकर रानी ने सोचा कि काश मेरे एक बेटी होती जिसका रंग बर्फ की तरह सफ़ेद होता और उसके होठ मेरे खून के रंग की तरह लाल होते। उसके बाल काले, घने और लंबे होते। कुछ समय बाद ही रानी को एक बेटी होती है। वो ठीक वैसे ही होती है जैसा कि रानी सोचा किया करती थी। इसलिए रानी अपनी बेटी का नाम स्नो वाइट रखती है। राजा और रानी दोनों अपनी परी जैसी सुंदर बेटी स्नो वाइट के साथ बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। वो दोनों स्नो वाइट के साथ खेलते हैं, उसके साथ खूब बातें करते हैं। कुछ समय पश्चात रानी की मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। राजा दूसरी शादी कर लेते हैं और वो नई रानी को महल में ले आते हैं। नई रानी भी उतनी ही खूबसूरत होती है जितनी कि पहले वाली रानी। उस रानी के पास एक जादुई आईना होता है, जिससे वह रोज पूछा करती थी कि ऐ मेरे जादुई आईने, ये बता कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। क्योंकि शीशा झूठ नहीं बोलता है, तो वो हमेशा कहता था, आप ही सबसे सुंदर हो रानी। यह सुनकर रानी बहुत खुश हुआ करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय बीतने के साथ साथ स्नो वाइट भी बहुत खूबसूरत होती जाती है। कुछ दिनों बाद रानी अपने जादुई आईने से फिर से पूछती है कि ऐ आईने बता, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। आईना जो है रानी की बजाय जवाब देता है, जग में सबसे सुंदर है स्नो वाइट। यह सुनकर रानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो स्नो वाइट से जलने लगती है। एक दिन रानी अपने सबसे करीबी सिपाही को बुलाकर आदेश देती है कि वो स्नो वाइट को दूर जंगल में ले जाकर मार डाले। अगले दिन सिपाही महल आकर स्नो वाइट को जंगल के लिए ले जाता है। जंगल में ले जाकर जैसे ही स्नो वाइट को मारने के लिए सिपाही अपना चाकू निकालता है तो स्नो वाइट डर जाती है। सिपाही अपना चाकू फेंकता है और कहता है कि मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे यह बिल्कुल नहीं हो सकता। वह घुटनों के बल स्नो वाइट के सामने गिर जाता है। सिपाही स्नो वाइट से कहता है कि मैं आपसे ये कैसे कहूँ कि रानी ने ही मुझे आपको मारने का आदेश दिया है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वो स्नो वाइट से कहता है कि अब आप दूर जंगल में भाग जाइए और महल में कभी भी वापस मत आइएगा। स्नो वाइट मुड़ती है और जितनी तेजी से भाग सकती है जंगल की ओर भागती जाती है। वह दौड़ती रहती है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा होता है और जंगल में से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। वह लड़खड़ा जाती है। स्नो वाइट को ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ की ऊंची ऊंची डालियां उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। वह बहुत डरी हुई होती है और डर के मारे वो दौड़ती चली जाती है। तभी दौड़ते दौड़ते अचानक उसे बहुत दूर एक रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी को देखकर वह सोचने लगती है कि इतने घने जंगल में कौन रहता है। वह उस रोशनी के पास जाने लगती है। जैसे ही वह उस रोशनी के पास जाती है तो उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है। वह घर उन 7 बौनों का था जो उस जंगल में रहते थे। घर में से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ खिड़कियों में से रोशनी बाहर आ रही थी। स्नो वाइट घर का दरवाज़ा धीरे से खोलती है और अंदर चली जाती है और पुकारने लगती है, क्या कोई घर पर है? क्या कोई घर पर है? वह चारों ओर नज़र घुमाकर
घर को देखती है। घर पूरा अस्त व्यस्त होता है, पूरा घर गंदा होता है। वह घर को साफ करती है। पूरी साफ सफाई करने के बाद वो अपने लिए खाना बनाती है और खाना खाकर सोने के लिए चली जाती है। जब घर पर बौने लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनका सारा घर जो है बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा हुआ होता है। उनकी नज़र स्नो वाइट पर पड़ती है और स्नो वाइट भी एकदम जाग जाती है। स्नो वाइट बौनों को अपनी कहानी सुनाती है तो उन बौनों को स्नो वाइट पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ रख लेते हैं। स्नो वाइट घर का सारा काम किया करती थी। घर की साफ सफाई, बौनों के लिए खाना बनाना, पूरा काम स्नो वाइट किया करती थी और बौने जंगल में जाकर पैसे और खाने का इंतज़ाम किया करते थे। बौने स्नो वाइट को सावधान रहने के लिए कहते थे कि जब वो घर पे ना हो तो वो किसी को भी घर में घुसने ना दे, किसी के लिए भी घर का दरवाज़ा ना खोले। इसी बीच रानी फिर से अपने आईने से पूछती है कि ये आईने बता, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आईना कहता है, आप बेशक सबसे सुंदर हैं रानी, लेकिन जो आपसे भी सुंदर है वो जो उस पहाड़ों के पार 7 बौनों के साथ रहती है, स्नो वाइट। रानी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और स्नो वाइट को खत्म करने का बीड़ा खुद उठाती है। वह एक बुढ़िया का भेष धरती है और अपनी टोकरी में जहरीले सेब लेकर स्नो वाइट के यहाँ जाती है। इन सेब को खास तौर से रानी ने खुद बनाया था, खुद तैयार किया था। इन सेबों में ये खासियत थी कि जो भी इन सेब को खाएगा, जो भी इन एप्पल्स को खाएगा, वो बेहोशी की हालत में चला जाएगा और इस जादुई जहरीले सेब का असर सिर्फ और सिर्फ तभी खत्म होगा जब कोई राजकुमार उसको व्यक्ति को छुएगा। रानी उस जादुई सेब को ले जाकर स्नो वाइट से कहती है कि स्नो वाइट, ये सेब मीठे हैं, तुम इन्हें खरीद लो। स्नो वाइट इस बार सतर्क होती है। वह दरवाज़ा नहीं खोलती, लेकिन रानी जो कि बुढ़िया के वेश में आती है, वो बार बार स्नो वाइट को फोर्स करती है कि वो इस सेब को खरीद ले। रानी उस सेब के 2 टुकड़े करती है और उसमें से एक टुकड़ा खुद खा लेती है। वो उस टुकड़े को खाती है जो कि जहरीला नहीं होता है। रानी बिना जहर वाला टुकड़ा खा लेती है और कहती है स्नो वाइट से कि देखा कितना रसीला सेब है। स्नो वाइट को सच में ऐसा लगता है कि वो बुढ़िया जो है वो बिल्कुल सच कह रही है। स्नो वाइट सेब का दूसरा टुकड़ा खाती है और उस एप्पल के दूसरे टुकड़े को खाते ही स्नो वाइट बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। रानी बहुत खुश होती है और खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। रानी को ये कन्फर्म हो जाता है कि स्नो वाइट को मरा हुआ समझकर बौने जो हैं उसे ज़मीन में दफना देंगे और वो अपने इरादों में कामयाब हो जाती है। स्नो वाइट ऐसी स्थिति में चली जाती है जहां उसके शरीर के अंग जो होते हैं, उसके हाथ और पैर जो हैं वो बिल्कुल भी हिल नहीं होते हैं। बौने उसे बचा नहीं सके। उन्हें लगता है कि स्नो वाइट मर गई है। सभी बौने जो हैं फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनका मन यह नहीं मानता कि वह स्नो वाइट को ज़मीन में दफना दें। इसके लिए वो स्नो वाइट के लिए एक कांच का बॉक्स तैयार करते हैं और उसमें स्नो वाइट को सुला देते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कुछ समय बाद उस जंगल से एक सुंदर राजकुमार जा रहा होता है। वह स्नो वाइट को देखता है और बहुत दुखी हो जाता है। राजकुमार कॉफिन का कांच खोलता है और बड़े भावुकता से जाकर स्नो वाइट को छू लेता है। जैसे ही राजकुमार स्नो वाइट को छूता है, वैसे ही स्नो वाइट जिंदा हो जाती है।
यह देखकर सभी बौने खुशी से उछल पड़ते हैं। राजकुमार स्नो वाइट को अपने देश में ले जाता है और वहाँ जाकर वो स्नो वाइट से शादी कर लेता है। शादी में वो बौनों को बुलाता है और रानी को भी बुलाता है। सभी बौने ये देखकर बहुत खुश होते हैं। इसी बीच रानी वापस से आईने से पूछती है कि ये आईने बता, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? आईना कहता है, तुम हो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है वो नई रानी। नई रानी की खूबसूरती को देखने के लिए शादी में चले जाती है और जैसे ही वो उस नई रानी को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो वही स्नो वाइट थी जिसको मारने के लिए उन्होंने एक सिपाही को जंगल में भेजा था। स्नो वाइट और राजकुमार दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के लिए भी अपने मन में जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए।